हेलो एवरीवन। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आज हम पढ़ने वाले हैं मैकियावेली, इनके जो मेन वर्क्स हैं, जो मेजर वर्क्स हैं, और उसके साथ जो इनके जो हैं मेजर कॉन्सेप्ट्स। तो इनका जो बर्थ हुआ था 1469 और इनकी डेथ हुई थी 1527 में। इनको फादर ऑफ मॉडर्न जो पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। तो इनका जो मेजर वर्क है जो आर्ट ऑफ वार 1521, उसके बाद जो हिस्ट्री ऑफ लॉरेंस 1525, द डिस्कोर्सेज 1531, द प्रिंस जो 1513 में लिखी थी लेकिन जो पब्लिश हुई थी 1532 में। तो उसके बाद इनको बोला जाता है कि चाइल्ड ऑफ रेनेसां है, क्योंकि वहाँ पे जब रीजन और रैशनलिज्म रिवाइव हो रहा था यूरोप में, इटली में, तो उस टाइम पे उनका जन्म होता है। इसी वजह से वो जो एक लास्की, हैरोल्ड जे लास्की, वो इनको बोलते हैं कि द होल ऑफ रेनेसां जो है वो किस में पाया जा सकता है, मैकियावेली में। द होल ऑफ रेनेसां इज इन मैकियावेली। सेबाइन क्या कहते हैं? सेबाइन कॉल्ड हिम नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड। इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे ह्यूमन नेचर पे वो क्या कहते हैं, ह्यूमन नेचर पे वो बात करते हैं कि ह्यूमंस जो है वो बाई नेचर जो है अनग्रेटफुल हैं, डिसीट है, फिकल माइंडेड हैं, कोवर्ड हैं और एवरेशियस हैं। इसी से उनकी जो थ्योरी निकलती है, थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल इगोइज्म। इसमें वो बोलते हैं कि जितनी भी एक्शंस जो ह्यूमंस के द्वारा की जाती है, मैन के द्वारा, तो वो क्या रहती हैं, सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड होती है। कोई भी ऐसा काम जो है वो जो किया जाता है तो मोटिवेटेड रहता है सेल्फ इंटरेस्ट से। जो सेल्फिश जो ह्यूमन नेचर है वो क्या है, सेल्फिश। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्वायर करना चाहता है। उसके बाद जो एथिक्स एंड पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहते हैं, वो एथिक्स और पॉलिटिक्स में कहते हैं कि जो रिलीजन और पॉलिटिक्स जो है वो हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे वो बात करते हैं ड्यूअल मोरालिटी की। वो यहाँ पे सेपरेट करते हैं रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को, यानी कि रिलीजन की जो इंटरफेरेंस है पॉलिटिक्स में नहीं होनी चाहिए। रिलीजन को वो यहाँ पे रिलीजन के वो अगेंस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो चर्च की जो इंटरफेरेंस होती थी स्टेट अफेयर्स में, उसके वो अगेंस्ट हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो चर्च की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती थी। तो उसके बाद यहाँ पे जो बोलते हैं कि इन पॉलिटिक्स जो पॉलिटिक्स जो है वो वहाँ पे एंड्स जो जस्टिफाई करते हैं मीन्स को। एंड कैसा होगा, वो कंसिक्वेंसेस कैसे होंगे, वो जस्टिफाई करते हैं कि आपके मीन्स क्या होंगे। तो यहाँ पे वो यहाँ पे एथिक्स और पॉलिटिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल मोरालिटी। इसमें वो कहते हैं कि जो मोरालिटी होगी कॉमन पीपल की, और मोरालिटी हुई जो प्रिंस होगा उसके लिए क्या होंगे, अलग अलग होंगी। तो यहाँ पे जो कॉमन पीपल होंगे तो उनके लिए उनको वो रिलीजियस होने चाहिए, एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए उनको लाइफ में, उनको सच बोलना चाहिए, और उनको जो लाइज हैं उनको रिजेक्ट करना चाहिए। उसके बाद स्टीलिंग, स्पाइंग, कंस्पिरेसी एक्सेट्रा, वो भी उनको क्या मानते हैं, एक इमोरल एक्ट्स हैं। तो लेकिन ये सब किसके लिए, कॉमन पीपल के लिए। लेकिन जो प्रिंस है उसके लिए जो मोरालिटी है वो अलग है। उसके लिए जो है नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले है, उसके जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी प्रोटेक्शन जो है वो सबसे पहले आती है। जितनी भी पॉलिटिकल एक्शंस की जाती हैं प्रिंस के द्वारा, तो वो जो नेशनल इंटरेस्ट में ही की जाती हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट ही एक ऐसा वो है जिसको वो यूज़ करके कोई भी एक्शन ले सकता है। नॉट बेस्ड ऑन द कन्वेंशनल मोरालिटी, यहाँ पे कोई कन्वेंशनल मोरालिटी के बेस पे यहाँ पे वही प्रिंस को, ऐसे उनकी जो बुक है द प्रिंस, यहाँ पे इसमें वो प्रिंस को एडवाइस देते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन करते हैं। उसको फॉर्चून लक पे क्या कहते हैं, लक वो बोलते हैं कि इसको हमें जो इग्नोर नहीं करना चाहिए। लक फैक्टर, लक जो है एक लाइफ में कुछ जो जो बुरा टाइम आता है तो जो प्रिंस है उसको जो है ब्रेवली फेस करना चाहिए और उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। पॉलिटिकल थॉट, इसमें वो कहते हैं स्टेट जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है। और उसके बाद जो है प्रिंस प्रिंस को जो एडवाइस देते हैं वो सबसे पहले बोलते हैं जुडिशियल यूज़ ऑफ लॉ एंड पॉलिटिकल पावर। जो उसके पास पावर है और जो लॉ है उसका फिर जुडिशियल यूज़ होना चाहिए। इसको बोलते हैं फीड एंड लव। इसके लिए वो बोला जाता है कि जो किंग है उसको इट इज़ बेटर टू बी फीड देन लव्ड। और उसमें जो जो प्रिंस होगा उसमें लाइन और फॉक्स दोनों के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। लाइन जैसा ब्रेव होना चाहिए और जो फॉक्स जैसी उसके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके बाद जो कंस्पायरेसी है उसको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, लेकिन जो है प्रॉपर्टी कन्फिस्केट नहीं करनी है। वर्चूज़ होने चाहिए, इसके बाद कोल्ड ब्लडेड होना चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, करेज होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट,
प्रिंस मोरालिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल। जो हमने अभी देखा, जो ऑर्डिनरी पीपल है उसकी जो मोरालिटी है और जो प्रिंस की मोरालिटी है वो एक अलग अलग है। आर्ट का पैटर्न कॉमर्स और एग्रीकल्चर इन सब के जो है पैटर्न होना चाहिए। सेकुलरिज्म पे वो कहते हैं, जो सेकुलरिज्म है, नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट दैन नेशनल इंटरेस्ट। यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसलिए वो रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग रखते हैं। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जब बात आती है, यहाँ पे उनकी जो बुक है प्रिंस, इसमें वो मोनार्की को सपोर्ट करते हैं। यहाँ बोलते हैं जहाँ मोनार्की वहाँ होनी चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत है, नेसेसरी है जहाँ पे। और द प्रिंस बुक में यहाँ पे मोनार्की को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अलग बुक है, जो यहाँ पे उन्होंने बुक लिखी थी, द डिस्कोर्सेस लेवी करके, इसमें उन्होंने यहाँ पे रिपब्लिकनिज्म को यहाँ पे सपोर्ट किया है। इसमें बोलते हैं कि जो डिस्कोर्सेस, पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए जहाँ पे पॉसिबल हो, मोनार्की वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ पे नेसेसरी ज़रूरी हो, और रिपब्लिकन जहाँ पे पॉसिबल हो। उसके बाद जो है वेल ट्रेंड एक आर्मी होनी चाहिए, क्योंकि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करने का काम आएगी। उसके बाद जो उनका एक कॉन्सेप्ट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एग्रेंडाइजमेंट। एग्रेंडाइजमेंट क्या बोलता है, ये एक फॉरेन पॉलिसी हम बोल सकते हैं। इसमें बोलते हैं कि जो एक कोई भी स्टेट है उसको जो है नेबर जो है एरिया होगा, जो नेबर स्टेट हो उस पर अटैक करके उसको मर्ज अपने जो अंडर एरिया है उसके अंदर लाना चाहिए। क्योंकि अगर स्टेट जो है वो अगर एक्सपैंड नहीं करेगी तो वो पैरिश कर जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। या तो आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा, जो आपको आपको मरना पड़ेगा। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ एग्रेंडाइजमेंट, नेबर पॉलिसी। तो कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे इनको फादर माना जाता है मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का, प्रॉफिट ऑफ पावर पॉलिटिक्स भी बोला जाता है, रियलिस्ट या फिर फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म भी बोला जाता है इन द वेस्ट। जैसे इंडिया में जो चाणक्य जो हैं, कौटिल्य, इनको रियलिस्ट बोला जाता है, वैसे ही मैकेवली को भी पॉलिटिकल रियलिज्म के लिए जाना जाता है।